अरमान बसाने का दिन आया, गुंजे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, बादल की तरह झूम के छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। एक बुद्ध पुरुष का जन्म इस पृथ्वी पर परम उत्सव का क्षण है। बुद्धत्व मनुष्य की चेतना का कमल है। जैसे वसंत में फूल खिल जाते हैं, ऐसी ही वसंत की घड़ियां भी होती हैं पृथ्वी पर, जब बहुत फूल खिलते हैं, बहुत रंग के फूल खिलते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं। वैसे वसंत आने पृथ्वी पर कम हो गए क्योंकि हमने बुलाना बंद कर दिया। वैसे वसंत अपने आप नहीं आते, आमंत्रण से आते। अतिथि बनाए हम उन्हें तो आते, आतिथ्य बने हम उनके तो आते। प्रकृति का वसंत तो जड़ है, आता है जाता है, लेकिन आत्मा के वसंत तो बुलाए जाते हैं तो आते। हमने बुलाना ही बंद कर दिया, हमने प्रभु को पुकारना ही बंद कर दिया। पुकारते नहीं प्रभु को, आता नहीं प्रभु, तो फिर हम कहते हैं प्रभु है कहां? प्रमाण क्या है उसका? बिना बुलाए उसका कोई भी प्रमाण नहीं, बिना उसके आए उसका कोई भी प्रमाण नहीं। और जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है, एक प्रमाण नहीं अनंत प्रमाण लेके आता है, स्वतः प्रमाण होकर आता है। जिस व्यक्ति ने भी कभी उसे पुकारा है, पुकार खाली नहीं गई है। यारी की पुकार भी खाली नहीं गई, यारी भी भर उठे बड़ी सुगंध से, और लुटी सुगंध, उनके गीतों में बटी सुगंध। और जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का आगमन होता है तो गीतों की झड़ी लग जाती, उस व्यक्ति की श्वास श्वास गीत बन जाता, उसका उठना बैठना संगीत हो जाता है, उसके पैर जहां पड़ जाते वहां तीर्थ बन जाते। ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्ति के साथ आज हम यात्रा शुरू करते हैं। यारी का जन्म हुआ दिल्ली में, नाम था यार मोहम्मद। फिर मोहम्मद तो जल्दी ही खो गया, क्योंकि जिसे परमात्मा को पुकारना हो वह हिंदू नहीं रह सकता, वह मुसलमान भी नहीं रह सकता, वह ईसाई भी नहीं रह सकता। परमात्मा को पुकारने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती, और पहली शर्त है विशेषण छोड़ देने पड़ते हैं, आग्रह छोड़ देने पड़ते हैं, मंदिर और मस्जिद छोड़ देने पड़ते हैं। तभी तो खुद मंदिर बनोगे, खुद मस्जिद बनोगे। जब तक बाहर के मंदिर और मस्जिद को पकड़े रहोगे, याद ही ना आएगी कि अपने भीतर भी एक मंदिर था, और उस मंदिर में न कभी दीप जले, और उस मंदिर में न कभी धूप जली, उस मंदिर में कभी नाद ना हुआ। अपने भीतर भी एक मस्जिद थी जिसमें कभी अजान ना उठी, जिसमें कभी नमाजें ना पढ़ी गई, जहां अंधेरा था तो अंधेरा ही रहा। बाहर के मंदिर मस्जिदों में जो भटका है वह भीतर के असली मंदिर और मस्जिद से वंचित रह जाएगा। जिसने नजर बाहर रखी
वह कभी परमात्मा को नहीं पा सकेगा। और धन को खोजने वाले भी बाहर खोजते हैं, और ध्यान को खोजने वाले भी बाहर खोजते हैं। धन के खोजने वालों को क्षमा किया जा सकता है, ध्यान के खोजने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता। धन तो बाहर है, ध्यान तो बाहर नहीं। पद खोजते हो, प्रतिष्ठा खोजते हो, बाहरी खोजनी पड़ेगी। परमात्मा खोजना है तो भीतर खोजना पड़ेगा। और भीतर कोई हिंदू है कि भीतर कोई मुसलमान है, कि भीतर कोई ईसाई है, कि कोई जैन है, कि कोई बौद्ध है, कि कोई सिख है, कि पारसी है। भीतर तो तुम निर्मल हो, निराकार हो। भीतर तो तुम विशेषण रहित हो। न तुम ब्राह्मण, न तुम शूद्र, न तुम स्त्री, न तुम पुरुष, न तुम गोरे, न तुम काले। भीतर तो तुम बच्चे भी नहीं, जवान भी नहीं, बूढ़े भी नहीं। भीतर तो तुम शाश्वत हो, समयातीत हो, कालातीत हो। और भीतर का ही स्वाद मिले तो परमात्मा का स्वाद मिले। सो जल्दी ही यार मोहम्मद कहां खो गया पता नहीं। अब तो लोग अनुमान लगाते हैं कि यार मोहम्मद नाम रहा होगा। यह अनुमान है, ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं। ऐसा ही होता है। ये तो बाहर के रंग हैं, ये तो एक उसकी वर्षा का झोंका आया कि ये रंग बह जाएंगे। शिष्य थे, वीरू फकीर के। वीरू मुसलमान नहीं, वीरू तो जन्मे थे हिंदू घर में। लेकिन जब कोई ज्योति जलती है तो सब तरह के दीवाने चले आते, भांति भांति के परवाने चले आते। उस मदमस्ती में कौन देखता है कौन हिंदू कौन मुसलमान। वीरू खुद एक मुसलमान फकीर स्त्री के शिष्य थे, बावरी साहिबा के। संतों का जगत कुछ और ही है, वहां बाहर के भेदों का कोई मूल्य नहीं। यह स्त्री बावरी साहिबा भी बड़ी अद्भुत स्त्री थी। स्त्रियां तो थोड़ी ही हुई हैं जो अंगुलियों पर गिनी जा सके, उनमें बावरी भी एक है। उसका तो नाम भी पता नहीं। ऐसी पागल हुई प्रभु के प्रेम में कि बस इतनी ही याद रह गई कि बावरी थी, कि दीवानी थी, कि पागल थी। बावरी थी मुसलमान, संस्कारगत, जन्मगत। शिष्य थे वीरू, जन्मगत संस्कारगत हिंदू। प्रशिष्य थे यारी साहब, फिर मुसलमान। ऐसे यारी में दो धाराओं का मिलन हुआ, ऐसे यारी में संगम हुआ। और यारी के वचनों में जगह जगह उस संगम की झलक मिलेगी। पहले मोहम्मद गया, फिर यार थे, यार से यारी हो गए। वह बात भी समझ लेनी चाहिए। यार का अर्थ होता है मित्र, यारी का अर्थ होता है मैत्री, मित्रता। जब अहंकार खो जाए तो फूल खो जाता है, सुवास रह जाती।
फिर तुम पकड़ नहीं सकते सुवास को, मुट्ठी में बांध नहीं सकते सुवास को। न उसका कोई रूप है न रंग है। ऐसी ही मैत्री बुद्ध ने तो कहा है कि बुद्ध पुरुष कल्याण मित्र होते। यारी एक कल्याण मित्र। मगर एक और अनूठी बात कि यारी से यार शब्द भी खो गया। मित्र में भी थोड़ी सी सीमा है, मित्रता असीम है। मित्र में केंद्र है, कहीं छिपा मैं है। मित्रता में मैं तो गया, बिल्कुल गया। प्रेम अपनी परिशुद्धि में प्रकट होता है। मित्रता और मैत्री में भी थोड़ा फर्क है। मित्रता होती है दो व्यक्तियों के बीच, एक संबंध है मित्रता। मैत्री संबंध नहीं है, समाधि की अवस्था है। मैत्री दूसरा ना भी हो तो भी चलती है, तो भी बहती। मित्रता के लिए दूसरा जरूरी है, मैं और तू का नाता जरूरी है। मित्रता में द्वैत शेष रहता है, मैत्री में द्वैत भी अशेष हो जाता है। मैत्री का अर्थ है वृक्ष हो तो, चट्टान हो तो, आकाश में बादल हो तो, कोई भी ना हो तो भी सुवास उड़ती रहती। तू से नहीं बंधी है। जब मैं ही ना रहा तो तू कैसे रहेगा? मैं और तू तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर गया मैं, उधर गया तू। तब एक सहज प्रेम का प्रवाह रह जाता है, निरुद्देश, किसी पते पर निवेदित नहीं। प्रेम की पाती तो लिखी जाती लेकिन किसी पते पर नहीं। और जब तुम बिना किसी पते के प्रेम की पाती लिखते हो तो परमात्मा तक पहुंचती। मैत्री मित्रता की पराकाष्ठा है। छूट गए सीमाओं के बंधन, गिर गईं जंजीरें। मैत्री ने पंख फैला दिए, उड़ गई आकाश में। प्रेम का चरम रूप है, इसलिए नाम प्यारा है। यार मोहम्मद से रह गए यार, फिर यार भी खो गया, बची यारी। और इसलिए मैं कहता हूं, दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, गुंजे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंस तरह झुके छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। गिरने देना यारी के वचनों को जैसे वर्षा की बूंदाबांदी हो। गिरने देना उनके मेघ को तुम्हारे ऊपर। नहा लेना, यही वस्तुतः गंगा का स्नान है। संतों की वाणी बरस जाए तुम पर तो देह ही नहीं शुद्ध हो जाती, प्राणों के प्राणों तक भी शुद्धि पहुंच जाती। तन ही नहीं नहा लेता, मन ही नहीं नहा लेता, तन और मन के पीछे छिपा हुआ साक्षी भी सारी धूल झाड़ के उठ बैठता है। नींद टूट जाती है और तुम्हारे भीतर जो कली न मालूम कितने दिन से बेखिली पड़ी थी, खिल उठती। खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो अर्थ है। खिले हुए फूलों के संग साथ का
यही तो प्रयोजन है कि तुम्हें भी याद आ जाए कि तुम भी खिलने को आए थे यहां, और बिना खिले मत लौट जाना। तुम्हें भी याद आ जाए कि खिलना तुम्हारी भी क्षमता है, तुम्हारा भी स्वभाव है। ऐसे करना यारी का सत्संग। सूत्र, विरहनी मंदिर दीना बार। हम सब विरह में हैं, हमें पता हो या ना पता हो। बीमार तो बीमार है, बीमार को पता हो या ना पता हो। बीमारी महीनों चलती, और जब तक कोई चिकित्सक ना मिल जाए ठीक ठीक निदान भी नहीं हो पाता कि बीमारी क्या है। नहीं मिला था चिकित्सक तो भी बीमारी तो चलती थी। रूस में एक बड़े वैज्ञानिक किरलियान ने एक नए किस्म की फोटोग्राफी का आविष्कार किया है, जिसमें बीमारी के आने के 6 महीने पहले बीमारी का पता चल जाता है। बीमार होने के 6 महीने पहले। अभी बीमार को भी 6 महीने बाद पता चलेगा, और बीमार को भी पता चलते चलते जब महीने 2 महीने बीत जाएंगे तब वो चिकित्सक के पास जाएगा। लेकिन किरलियान फोटो से 6 महीने पहले पता चल जाता है कि किस तरह की बीमारी, किस भांति की बीमारी पकड़ने वाली। कहीं बीमारी ने पकड़ ही लिया है किसी गहरे तल पर। उस गहरे तल से आते आते तुम्हारे चेतन तक, अचेतन से चेतन की यात्रा करते करते समय लगेगा। फिर कुछ दिन तो तुम टालोगे, कुछ दिन तो तुम मन समझा लोगे कि यूं ही होगा, कि सर्दी जुकाम है, कि सिर दर्द है, कि थकान है, कि काम ज्यादा है, कि कल रात ठीक से सो नहीं पाए। टालते रहोगे कुछ बहाने खोजकर। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि आदमी जिंदगी भर टाल सकता है, और कुछ बीमारियां तो इतनी सूक्ष्म हैं कि टालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता ही नहीं चलता है। उतनी सूक्ष्म बुद्धि ही कम लोगों के पास है, उतनी प्रकीर्ण संवेदनशीलता ही बहुत कम लोगों के पास है। फिर शरीर की बीमारियों की बात हुई, ये तो मन की बीमारियां और भी गहरी हैं। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि 4 में से 3 लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। 4 में से 3 तो बड़ी संख्या हो गई। और मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि चौथा स्वस्थ है, ये भी हम गारंटी से नहीं कह सकते। 3 तो निश्चित बीमार है, चौथा संदिग्ध है। ये तो खूब बात हुई। इसका तो अर्थ हुआ कि सारी मनुष्यता बीमार है, और ये तो मन की बीमारी की बात है। फिर उसके गहरे आत्मा की बीमारी है। जब मन में 4 में से 3 बीमार है और चौथा संदिग्ध है, तो आत्मा के संबंध में तो निश्चिंत मानो कि 4 बीमार हैं, और 4 की बीमारी सुनिश्चित है। उस बीमारी का नाम विरह है। विरह का अर्थ होता है हमें अपनी जड़ें भूल गई, हमारा परमात्मा से संबंध टूट गया है, हम जिसमें हैं उसका ही हमें पता भूल गया है। जो हमारी श्वासों की श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, उससे हमारे सेतु छिन्न भिन्न हो गए। जो हमारा आनंद बनेगा उसकी ही तरफ हमने पीठ कर ली, और जो हमें शाश्वत जीवन का
द्वार खोलेगा। हम उस द्वार से विपरीत भागे जा रहे हैं। हम धन की तलाश में हैं, ध्यान की तलाश में नहीं। धन बाहर है, बहुत दूर है, क्षितिज की भांति है। भागते रहो, कभी मिलता नहीं। और ध्यान भीतर है, भागो तो नहीं मिलता, रुक जाओ तो मिल जाता है, ठहर जाओ तो मिल जाता है। और हम सब भाग रहे हैं, और हर भाग दौड़ हमें अपने से ही दूर लिए जा रही, अपने ही स्रोत से दूर लिए जा रही। जैसे कोई वृक्ष भागने लगे, बस फिर दुर्दिन आए, क्योंकि जड़ें उखड़ जाएंगी। और जहां प्राणों के स्रोत थे, जहां जल स्रोत थे, जिस भूमि से भोजन मिलता था, उससे नाते छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे कोई वृक्ष आवारा हो जाए, गुमक्कड़ हो जाए, खानाबदोश हो जाए, तो क्या खाक जिएगा? जल्दी ही हरियाली खो जाएगी, जल्दी ही वृक्ष झड़ जाएंगे। कलियां फूल तो ना बनेंगी, कलियों की ही तरह ही झड़ जाएंगी और धूल में मिल जाएंगी। फूल फिर कभी ना खिलेंगे। वसंत तो आता रहेगा, जाता रहेगा, मगर इस वृक्ष के जीवन में फिर कोई वसंत से संबंध ना होगा। और वर्षा भी आएगी और बादल भी घिरेंगे और मेघ भी बरसेंगे, लेकिन इस वृक्ष पर अब हरी पत्तियां ना फूटेंगी, अब नए कलगे ना निकलेंगे। ये वृक्ष तो रूखा सूखा मुर्दा, अस्थि पंजर मात्र, सब तरफ से उद्विग्न, विक्षिप्त, भटकता रहेगा। ऐसे हम हो गए, ऐसा मनुष्य हो गया है। विरह का अर्थ है जिसके साथ हमारे जीवन का सारा सार है, उससे ही हम टूट गए। जो हमारे प्राणों का प्राण, जो हमारा प्यारा है, उससे ही हम विमुख हो गए। सन्मुख हो जाओ, उसकी तरफ आंखें उठाओ, उससे गले लग जाओ, उसमें डूबो, और उसमें डूबकर ही तुम पाओगे कि तुमने अपने को बचा लिया। और अपने को जो बचाएंगे वो अंततः पाएंगे कि बुरी तरह डूबे, बुरी तरह टूटे, बुरी तरह मिटे। बचे तो नहीं, सब गमा बैठे। ऐसे लोग जो परमात्मा के विपरीत जीते हैं, खाली हाथ ही आते और खाली हाथ ही जाते, और भी ज्यादा खाली हाथ जाते। वे लोग जो परमात्मा में जीते हैं, वे भरे भरे जीते हैं। उनकी जिंदगी में एक परितोष होगा, एक अपूर्व आनंद होगा, एक उत्सव होगा। उनसे गीत फूटेंगे, उनसे नृत्य उमगेंगे, उनके पैरों में घूंघर बंधेगी। पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वे थोड़े से मत वाले लोग ही जीवन के रहस्य को पहचान पाते और जीवन के रस को पी पाते। और जीवन का रस अमृत है, जिसने पी लिया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं, और जो बिना पिए रह गया उसका कोई जीवन नहीं। झूठा ही जीता है वह, ऐसे ही ऊपर ऊपर जीता है वह। उसका जीवन नपुंसक है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं। विरहनी मंदिर दीनाबार, ये तुमसे कहा है, ये सबसे कहा है, उन सबसे कहा है जो परमात्मा के विपरीत जी रहे और विरह में तड़फ रहे। समझ में भी नहीं आता कि विरह किस बात का है। ऐसा लगता तो है, आभास तो होता है कि कुछ खोया खोया है, कुछ जो होना था नहीं हुआ है। ऐसी कुछ कुछ झलक तो मिलती है, लेकिन बड़ी धुंधली धुंधली, आभास मात्र, अनुमान सा लगता है।
अंधेरे में देखा हो जैसे, ऐसा प्रतीत होता है। और उसी आभास के कारण हम और भी तेजी से दौड़ने लगते हैं कि जरूर कुछ खोया है और पाना है, मगर जो खोया है वो भीतर खोया है और दौड़ते हम बाहर हैं। जितना दौड़ते हैं उतने ही दूर निकल जाते हैं उससे जिसे पाना है। इस दुनिया में जो बहुत सफल हो जाते हैं, ध्यान रखना, उनकी सफलता महंगी बात है, क्योंकि जितने वे सफल हो जाते हैं इस दुनिया में, धन पाने में, पद पाने में, प्रतिष्ठा पाने में, उतने ही असफल हो जाते हैं अपने अंतरलोक में। इधर धन के ढेर लग जाते, उधर भीतर दरिद्रता के ढेर लग जाते। इधर बाहर पद ऊंचे से ऊंचा होने लगता है, भीतर खाई गहरी से गहरी होने लगती। इधर बाहर प्रतिष्ठा मिलने लगती, सम्मान मिलने लगता है, भीतर दीनता कांटे की तरह चुभने लगती। विरहनी मंदिर दीना बाहर। मंदिर से अर्थ है तुम्हारी देह से, क्योंकि इसी मंदिर में तो परमात्मा विराजमान है। कहां भागे जाते हो, किससे खोजने निकले हो? अनंत से तो खोज रहे हो, मिला नहीं। जरूर कोई बुनियादी चूक हो रही। जो भीतर हो उसे बाहर खोजोगे तो कैसे पाओगे? मंदिर हो तुम और तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहित तुम्हारी देह की निंदा में संलग्न है सदियों से। उनका एक ही काम है कि तुम्हारी देह की निंदा करें, कि तुम्हें देह का शत्रु बनाएं, कि तुम्हें बताएं कि देह के कारण ही तुम परमात्मा से टूटे हो। झूठी यह बात है, सरासर झूठी यह बात है, 100% झूठी यह बात है। तुम्हारी देह परमात्मा के विपरीत नहीं। तुम्हारी देह को तो परमात्मा ने अपना आवास बनाया है। तुम्हारी देह मंदिर है, पूजा का स्थल है, काबा है, काशी है। तुम्हारी देह को दबाना मत, सताना मत, तुम्हारी देह को तोड़ने में मत लग जाना। हालांकि यही तुम्हें सिखाया गया है, यही जहर तुम्हें पिलाया गया है। दूध के साथ, घुटी के साथ तुम्हें यह जहर पिलाया गया है कि देह पाप है। और जिसको यह समझ में आ गई बात, जिसके भीतर यह बात बहुत गहराई में बैठ गई, ये ना समझी कि देह पाप है, वह परमात्मा से कभी भी ना मिल सकेगा। क्योंकि देह से डरा डरा बाहर बाहर रहेगा और देह के भीतर तो प्रवेश कैसे करेगा? पाप में कहीं प्रवेश किया जाता है? देह उसकी भेंट है, पाप नहीं। देह पुण्य है, पाप नहीं। देह पवित्र है, अपवित्र नहीं। देह का सम्मान करो, देह का सत्कार करो और तभी तो तुम प्रवेश कर पाओगे। देह से मैत्री बनाओ, यारी साधो और धीरे धीरे देह में भीतर सरको। योग तैयार करता है तुम्हारी देह को ताकि तुम भीतर सरक सको। तुम्हारे देह के द्वार खोलता है और ध्यान तुम्हें देह के भीतर बैठने की कला सिखाता है। और जिसने देह के द्वार खोल लिए योग से और जिसने ध्यान से भीतर बैठने की कला सीख ली, पा लिया उसने परमात्मा को। सदा परमात्मा ऐसे ही पाया गया है। मंदिर दीनाबार, आत्मज्योति भीतर जलानी है। ये दिया तुम्हारी देह में जलना है। जलाना है कहना शायद ठीक नहीं, जल ही रहा है। पहचानना है, प्रतिभिज्ञा करनी है। रंग है जिसमें मगर बुए वफा कुछ भी नहीं। ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज।
दिल तुम्हारा है वफाओं की परिस्थिति के लिए, इस मोहब्बत के सिवाले को न ढाना हरगिज। ये तुम्हारी देह, ये तुम्हारा दिल धड़कता है जो भीतर, इसी के अंतरतम में परमात्मा विराजमान है। तुम झूठे फूलों में भटके हो, जबकि सच्चा फूल तुम्हारे भीतर खिलने को राजी। तुम्हारी झील में नील कमल खिलने को राजी। तुम मांगते फिरते हो प्लास्टिक के फूलों को, बाजारों में खरीद रहे हो कागज के फूलों को। रंग हैं जिसमें मगर बुए वफा कुछ भी नहीं। ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज। दिल तुम्हारा है वफाओं की परिस्थिति के लिए, इस मोहब्बत के सिवाले को न ढाना हरगिज। उतरो देह की सीढ़ियों से, पाओगे हृदय को, वह तुम्हारा अंतर्गृह। फिर उतरो हृदय की सीढ़ियों से और तुम पाओगे उस अमृत के स्रोत को, जिसके बिना जीवन उदास है, जिसके बिना जीवन संताप है, जिसके बिना जीवन विषाद है। विरहनी मंदिर दीना बार। ए विरही लोगो, अपने घर में आत्मज्योति को जलाओ, या जलती आत्मज्योति को पहचानो। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वह आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कब जान लहू होगी, कब अश्क गुहर होगा। किस दिन तेरी सनवाई ए दीदाए तर होगी। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा महकाना। कब सुबह सुखन होगी, कब सामे नजर होगी। वाइज है न जाहिद है, नास है न कातिल है। अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। दुनिया बड़ी सूनी हो गई, दुनिया बड़ी सूनी। अब नहीं मिलते यारी जैसे लोग। दुनिया बड़ी उदास है। आदमियों की भीड़ बढ़ती गई है और आदमी खोता गया है। आदमियों की भीड़ बढ़ती गई है और आत्मा खोती गई है। अब नहीं मिलते वे प्यारे लोग, या बड़ी मुश्किल से मिलते। कभी गांव-गांव उनके दिए जलते थे, कभी बस्ती बस्ती उनकी रोशनी से रोशन थी। इस जमीन ने बड़े प्यारे फूल उगाए। क्यों ऐसा हो गया? अब प्यारे फूल क्यों नहीं उगते? झाड़ियां अब भी हैं, मगर गुलाब के फूलों के दर्शन नहीं होते। कहीं कोई बुनियादी चूक हमारे दृष्टिकोण में हो गई। हम ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी हो गए, और अब तो बहिर्मुखता की हद आ गई। अब तो इस हद के आगे गए तो मौत है, इस हद के आगे गए तो आदमी समाप्त है। अब तो लौट पड़ना होगा, अब तो फिर खोए खजाने खोजने होंगे। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वह आएंगे, सुनते थे सहर होगी। सदियों सदियों तक लोगों ने परमात्मा की प्रतीक्षा में दिन और रातें बिताई थी। अब तो याद भी नहीं आती। अब तो परमात्मा हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं। अब तो हम परमात्मा शब्द का भी उपयोग करते हैं तो औपचारिक ढंग से करते हैं। अब उसमें अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि अर्थ हम डालते ही नहीं, तो उसमें अर्थ आएगा कहां से? शब्दों में अर्थ नहीं होते, अर्थ तो जीवन से डालने होते।
कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, कब टूटेगी ये रात, और दिल की ये बेचैनियां और दिल की ये दुख भरे क्षण कब समाप्त होंगे। सुनते थे वह आएंगे, सुनते थे सहर होगी, सुनते रहे हैं, सुनते रहे कि सुबह होगी, सुबह होगी, होती मालूम नहीं होती। अंधेरा सघन से सघन होता जाता है। कब जान लहू होगी, कब अश्क गोहर होगा, कब आएगा वो क्षण जब आंसू मोती बन जाते, सच आंसू मोती बन जाते। जो परमात्मा की राह पर रोता है उसके आंसू मोती बन जाते। आदमी की राह पर जो चलता है उसके तो मोती भी आंसुओं से बदतर है। यहां तो धन भी पालो तो निर्धनता ही हाथ लगती है। यहां तो मोती भी आज नहीं कल पता चलते हैं कि बस 2 कौड़ी के थे। मगर एक और राह भी, कब जान लहू होगी, कब अश्क गोहर होगा, किस दिन तेरी सनवाई ए दीदा ए तर होगी, और कब तेरे दर्शन होंगे। उसके दर्शन होते ही तुम्हारी साधारण आंखें असाधारण दृष्टियों में बदल जाती, तुम्हारी साधारण देह दीप्त हो उठती, तुम्हारी देह फिर मिट्टी की नहीं रह जाती, आकाश की हो जाती। फिर जमीन की कशिश तुम्हें नीचे नहीं खींच पाती, फिर आकाश का प्रसाद तुम्हें ऊपर उठा लेता है। कब महकेगी फसलें गुल, कब आएगा वसंत, कब खिलेंगे फूल, कब उठेगी महक, कब महकेगी फसलें गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब हम नाचेंगे दीवाने होकर। क्योंकि जो नहीं नाचा दीवाना होकर वह व्यर्थ ही आया और व्यर्थ ही गया। जब तक पृथ्वी मैखाना ना हो जाए, जब तक तुम्हारा जीवन मस्ती की एक लहर ना हो जाए, जब तक तुम्हारी श्वास श्वास में परमात्मा की शराब की सुगंध ना आने लगे, तब तक जानना कि व्यर्थ ही जिए हो। तब तक जानना कि अभी यात्रा ने ठीक मोड़ नहीं लिया। कब महकेगी फसलें गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सुखन होगी, कब सामे नजर होगी, कब होगी वो प्यारी प्रभात जब सूरज उगेगा, कब आएगी वो सांझ विश्राम की, परम विश्राम की। वाइज है न जाहिद है, नासे है न कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। अब तो यहां प्रेमियों का रहना मुश्किल हो गया, अब तो यहां भक्तों का जीना मुश्किल हो गया, अब तो यहां संतों की संभावना ही क्षीण होती चली जाती। यह हमने कैसी दुनिया बना ली, यह हमने आदमी को कैसी शक्ल दे दी। और परिणाम क्या है? परिणाम यही है कि चारों तरफ एक गहन हताशा है। परिणाम यही है कि चारों तरफ दिलों ने धड़कना बंद कर दिया है, आंखों में मस्ती नहीं, प्राणों में कोई गीत नहीं, पैरों में कोई नृत्य नहीं। परिणाम यही है कि थके मांदे किसी तरह धक्के खाते भीड़ के हम अपनी कब्रों की तरफ बढ़े जाते। कहीं कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता, दूर आकाश में भी कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता। तारे ही तारों से भर जाता है आकाश, बस भीतर की ज्योति दिखाई पड़ जाए पहले, वहीं से शुरू होती है ठीक ठीक यात्रा। जिसने भीतर ज्योति देखी उसे चारों तरफ ज्योतिर्मय के दर्शन होने लगते हैं। विरहनी मंदिर दीना बार, इसलिए यारी कहते हैं एक काम कर लो, तुम्हारा विरह मुझे छूता,
तुम्हारा दुख मुझे छूता। तुम्हें मैं कुंजी देता हूं, विरहनी मंदिर दीना बार, बिन बाती बिन तेल, जुगतिसों बिन दीपक उजियार। मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति देता हूं, एक ऐसा चमत्कार तुम्हारे भीतर घट सकता है, क्योंकि मेरे भीतर घटा है। जो एक के भीतर घटा है सबके भीतर घट सकता है। बिन बाती बिन तेल, वहां भीतर एक ज्योति जलती है, उसमें तेल नहीं डालना पड़ता, उसमें बाती नहीं लगानी पड़ती। वहां कोई दीपक भी है यह कहना ठीक नहीं, मगर उजियारा बहुत है, रोशनी बहुत है। जिन दियों में तेल भरना पड़ता है वे तो बुझ जाएंगे, आज नहीं कल बुझ जाएंगे, तेल चुकेगा और बुझ जाएंगे। जिनकी बाती लगानी पड़ती, बाती जल जाएगी और बुझ जाएंगे। जिन्हें दियों की जरूरत पड़ती, मिट्टी के दिए हैं, कभी भी टूट जाएंगे। एक ऐसी ज्योति खोजनी है, और वह ज्योति हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। हम ही हैं वह ज्योति। न जहां तेल है, न बाती है, न दिया है, और उजियारा बहुत। मगर तुमने तो भीतर आंख फेरनी ही बंद कर दी। तुम्हारी आंखें तो बाहर ऐसी अटक गई कि भूल ही गई कि भीतर भी एक लोक है। दौड़े चले जाते हो, बाहर की चीजों में बहुत चमक मालूम पड़ती, बहुत चौंधियाए हुए हो। बिन बाती बिन तेल, जुगतिसों बिन दीपक उजियार। यह अपूर्व घटना घटती है साधक को, और जिस दिन यह घटती है उस दिन ही परमात्मा का रहस्य पहली दफा अनुभव में आता है। रहस्यों का रहस्य कि हमारे भीतर एक शाश्वत उजियाला है, जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। और ऐसा उजियाला जिसका कोई कारण नहीं, जो अकारण है। चूंकि अकारण है इसलिए बुझाया नहीं जा सकता, चूंकि अकारण है इसलिए मौत भी उसे मिटा ना सकेगी। मिट्टी का दिया होता तो मौत मिटा देती। तुम देह नहीं हो, और अगर तेल भरा होता तो कभी ना कभी चूक ही जाता। कितना ही तेल हो, कभी ना कभी चूक जाएगा। ये सूरज करोड़ों करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है, मगर वैज्ञानिक कहते हैं ये भी चुक रहा है। इसका तेल भी चुका जा रहा है, इसका ईंधन भी चुका जा रहा है। घबरा मत जाना, जल्दी नहीं चुकने वाला है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 4000 साल और। मगर सूरज भी चुक जाएगा। सूरज कितना बड़ा दिया है, इस जमीन से 60,000 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी रोशनी भी रोज रोज झरती जाती, रोज रोज कम होती जाती। कितने ही बड़े खजाने हों, एक ना एक दिन चुक ही जाएंगे, देर अबेर। सिर्फ एक खजाना नहीं चुकता है, वह परमात्मा का है। सिर्फ एक ज्योति नहीं बुझती है, वह परमात्मा की। और जागो, तुम उस ज्योति के धनी हो, तुम उस ज्योति के मालिक हो। तुम्हें बहुमूल्य से बहुमूल्य भेंट दी गई है, और अभागे हो कि तुम कि उस भेंट को न तुम देखते हो, न उस भेंट का सम्मान करते हो, न उस भेंट के लिए तुमने परमात्मा को कोई धन्यवाद दिया है। मालिकाए सहरे जिंदगी तेरा, शुक्र किस तौर से अदा कीजिए। दौलते दिल का कुछ सुमार नहीं, तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। हम कंजूस हैं, ये और बात, मगर जो हमें मिला है वह अजस्त्र सोर्थ है। लुटाते जाओ तो भी लुटा ना पाओगे।
बांटो, कितना ही बांटो और बांट ना पाओगे। मगर हम बड़े कंजूस हैं, हम देने में बड़े कंजूस, हम प्रेम भी देने में डरते, हम रोशनी भी देने में डरते, हमें डर लगा रहता कहीं चुक न जाए। और हमारे डर का कारण है हमने बाहर का गणित सीखा है। बाहर का गणित यही कि चीजें चुक जाती, कितना ही धनो चुक जाता है। अगर बांटते रहोगे तो जल्दी ही खजाने खाली हो जाएंगे। मगर तुम्हें भीतर का गणित पता ही नहीं कि भीतर का गणित बाहर के गणित से ठीक उल्टा है। बाहर का अर्थशास्त्र है कि बचाओगे तो बचेगा, बांटोगे खत्म हो जाएगा। यह सीमित अर्थशास्त्र की भाषा है, भीतर का अर्थशास्त्र भी है। और वही वस्तुतः अर्थशास्त्र है। बाहर का अर्थशास्त्र तो अनर्थशास्त्र है, भीतर का ही अर्थशास्त्र वास्तविक है। वहां का सूत्र है बांटो तो बचेगा, बचाया तो सड़ जाएगा। बांटो ज्ञान, बांटो प्रेम, बांट सको जो भी भीतर का बांटो, और तुम चकित होकर पाओगे जितना बांटते हो उतना ही बढ़ता जाता है। जिसने जितना बांटा उसने उतना पाया। मालिका इस सहरे जिंदगी तेरा, शुक्र किस तौर से अदा कीजिए, दौलते दिल का कुछ सुमार नहीं, तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहां, दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे, इससे खुश वक्त कारोबार कहां। जिन्होंने एक बार तेरी संपदा देख ली, तेरी ज्योति देख ली, जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, और जिसने एक बार तेरा सौंदर्य देख लिया, तेरी महिमा देख ली, जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, उनको तस्वीर से रोजगार कहां। उन्हें फिर जिंदगी में कोई और कमाने जैसी चीज नहीं रह जाती। उन्होंने तो पा लिया, सब पाने का पा लिया, धनों का धन पा लिया। जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहां, दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे, इससे खुश वक्त कारोबार कहां। अब तो तुझे ही बांटेंगे, अब तो तेरे ही गीत गाएंगे, तेरे विरह की पीड़ा बांटेंगे, तेरे मिलन के गीत गाएंगे। जाम छलका तो जम गई महफिल, मिन्नते लुत्फ़े गम गुसार किसे, अश्क टपका तो खिल गया गुलशन, रंजे कम ज़र्फ़ी बहार किसे। जाम छलका तो जम गई महफिल। और जहां कभी ऐसा एक भी व्यक्ति हो जिसने भीतर का उजियाला देखा हो, उसका जाम छलकने लगता है, बहने लगता ऊपर से। इतनी शराब उसके भीतर होती कि बहने लगती। बुद्ध इसलिए नहीं बोले कि तुम्हें समझाना था, वह तो गौण बात है, बोलना ही पड़ा। जाम छलका तो जम गई महफिल। जीसस बोले इसलिए नहीं कि तुम्हें जगाना था, वह तो गौण बात है, वह तो परिणाम है, बोलना ही पड़ा। दिया जलेगा तो ज्योति बिखरेगी, इसलिए नहीं कि जो भटके हैं उन्हें राह मिल जाए, उन्हें राह मिल जाएगी ये और बात। और फूल खिलेगा तो रोशनी, फूल खिलेगा तो रंग, फूल खिलेगा तो गंध बिखरेगी। इसलिए नहीं कि तुम्हारे नासापुटों को सुवास मिल जाए, हां जो पास से गुजरेंगे उनके नासापुट सुगंध से भरी जाएंगे, वह गौण बात। जाम छलका तो जम गई महफिल। इसलिए जहां भी कभी किसी ने भीतर का उजियाला देख लिया, बिन बाती बिन तेल जुगत सो बिन दीपक उजियार, उनका जाम छलकने लगता है, वही मधुशाला खुल जाती। जाम छलका तो जम गई महफिल, मिन्नते लुत्फ़े गुम गुसार किसे।
अश्क टपका तो खिल गया गुलशन, उनका एक आंसू भी टपके तो बाहर आ जाए, तो पूरी बगिया में फूल ही फूल हो जाए। मीरा के आंसुओं की याद करो, कौन फूल मुकाबला करेगा उन आंसुओं का। अश्क टपका तो खिल गया गुलशन, रंजे कम जरफी बहार किसे, खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है न खानकाह में, हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, हर सनम अपनी बारगाह में। और ये बड़ी खुशी की बात है, ये सुषमाचार, इसे खूब गांठ बांध के हृदय में रख लेना। खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है ना खानकाह में, न तो वो मंदिर में है ना वो मस्जिद में। ये खुश नसीब हो तुम, कहीं मंदिर में होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। पंडित पुरोहित तुम्हें वहां तक पहुंचने ही ना देते। मैंने सुना है कि एक निग्रो एक रात एक चर्च के द्वार पर दस्तक दिया, लेकिन चर्च था सफेद चमड़ी वालों का। पादरी ने द्वार तो खोले, लेकिन पादरी डरा। यद्यपि यही पादरी रोज रोज प्रवचन देता था कि सब परमात्मा के बेटे हैं, एक ही परमात्मा के बेटे हैं। और यही पादरी रोज रोज समझाता था कि अपने पड़ोसी को वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और यही पादरी यह भी कहता था कि परमात्मा प्रेम है। लेकिन ये काला आदमी, ये निग्रो रात चर्च के द्वार पर दस्तक देगा। पादरी थोड़ा डरा, वह चर्च तो सफेद चमड़ी वालों का था। उस निग्रो ने कहा, मुझे भीतर आने दो, तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरी हिम्मत बढ़ गई है। तुम कहते हो प्रेम परमात्मा, तुम कहते हो पड़ोसी को प्रेम करो जैसा अपने को प्रेम करते। मैं भी पड़ोसी हूं तुम्हारा, और तुम कहते हो सभी उसकी संतान है, मैं भी उसकी संतान। मुझे भीतर आने दो, मेरे हृदय में भी बड़ी पुकार उठी है और मैं उसकी प्रार्थना करना चाहता हूं। पादरी एकदम ना भी ना कह सका, क्योंकि कैसे झुठलाए उन सारी बातों को जो उसने हमेशा कही, और हां भी ना कह सका, क्योंकि वे तो बातें ही थी, वे तो करने के लिए अच्छी थी। कुछ बातें होती जो सिर्फ करने की होती, कहने की होती, बात के ही लिए होती। जिंदगी उनसे बिल्कुल भिन्न होती। असलियत तो यह थी कि काला आदमी भीतर प्रवेश करे, यह उसकी हिम्मत ना थी। उसने तरकीब निकाली। पंडित पुरोहित तो सदा से चालबाज रहे, सदा से चालबाज और चतुर रहे। चतुर थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए, चालबाज थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए। सदियों से उन्होंने शोषण किया है अपनी चालबाजी से। उसे एक चालबाजी समझ में आई। उसने कहा कि जरूर जरूर तुम आना, लेकिन पहले पवित्र हो लो, उपवास करो, प्रार्थना करो, सब पाप छोड़ो, काम वासना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो। उसने इतनी लंबी फेहरिस्त दी, इसी आशा में कि ना कभी ये निग्रो ये बातें पूरी कर पाएगा और न ये झंझट खड़ी होगी इसके मंदिर में प्रवेश की। जैसे शूद्र को ब्राह्मण प्रवेश ना करने दे मंदिर में, वैसी ही स्थिति अमेरिका में निग्रो के ऊपर है। निग्रो शूद्र हो गया है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता चर्च में। पुरोहित खुश था, फिर उसने इतनी लंबी दी थी कि बड़े बड़े संत भी पूरी नहीं कर पाए, और जब कर पाएगा पूरी तब देखेंगे। चला गया निग्रो, सीधा साधा आदमी। मान ली उसने बात की तो ठीक ही है, जब पवित्र हो जाऊं तभी तो प्रार्थना करूंगा। उस भोले आदमी को यह ख्याल ना आया कि सफेद आदमियों पर यह शर्त लागू नहीं होती।
किन किन सफेद लोगों से तुमने कहा है, किन किन गोरों को तुमने कहा है कि पवित्र होकर आओ? मुझ अकेले पे यह शर्त लागू होती? चला तो गया, सीधा साधा आदमी, बात मान ली, लग गया अपने को पवित्र करने में। 3 सप्ताह बाद पादरी चौंका, क्योंकि सुबह ही सुबह सूरज उग रहा था, द्वार खोल रहा था पादरी चर्च के, कि देखा कि वो नीग्रो आ रहा है। वो बहुत घबराया, अब ये फिर बात उठाएगा। और घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि उस नीग्रो के आसपास पवित्रता का एक ऐसा आभा मंडल था जैसा कि इस पादरी ने कभी नहीं देखा था। इसने तो आभा मंडल देखे थे केवल संतों की तस्वीर में, उस नीग्रो के चारों तरफ आभा मंडल था। एक अपूर्व अंतर्ज्योति से दैदीप्यमान वह नीग्रो चला आता था। उसे किस मुंह इंकार करेगा? अब तो बड़ी मुश्किल हुई जाती, लेकिन वो नीग्रो आया, द्वार के बाहर ही खड़ा हुआ, हंसा और वापस लौट गया। पादरी तो और भी चौंका कि बात क्या हुई। भागा, उस नीग्रो को पकड़ा, कहा कि क्या बात है, हंसे क्यों, लौट क्यों चले, पूछा क्यों नहीं मंदिर में आने के लिए? उस नीग्रो ने कहा, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ। 3 सप्ताह से उपवास करता था, प्रार्थना करता था, पूजा करता था, बस उसकी ही याद में लगा दिए थे 3 सप्ताह। तुमने जो कहा था, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ, और कहने लगा, पागल, तू उस चर्च में जाने की फिक्र छोड़। मैंने पूछा क्यों, तो परमात्मा ने कहा, अब तू नहीं मानता तो तुझे बता देता हूं। उस चर्च में जाने की तो मैं भी कई सदियों से कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे भी भीतर नहीं घुसने देते। वो तुझे क्या भीतर घुसने देंगे? मंदिर खाली पड़े, मस्जिदें खाली, चर्च खाली, गुरुद्वारे खाली, सिनेगॉग खाली, सदियां हो गई, परमात्मा को भी वहां प्रवेश नहीं। लेकिन यह अच्छा ही है, खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, कि हमारे अंतरतम की आकांक्षा और हमारी आकांक्षा, आंखों की आकांक्षा, उसके दर्शन की इच्छा और दिल को उसके दिल में डुबा देने की इच्छा। खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है न खानकाह में। अच्छा ही है कि वो हमारी आंखों का प्यारा, आंखों का तारा और हमारे दिल की प्यास न तो मंदिरों में है न मस्जिदों में। हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, अब कहीं और भाग्य को आजमाने की जरूरत नहीं। हर सनम अपनी बारगाह में, अपने भीतर, अपनी बाहों में है। बिन बाती बिन तेल जुगत सो, बिन दीपक उजियार, प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज समार। ऐसी तुम्हें जरा सी स्मृति आ जाए तो बस प्राण पिया आ गया। प्राण पिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज समार। अब समारो सेज को, नहीं करो, इस देह को उसके योग बनाओ, इस मन को उसके योग बनाओ। उसने द्वार पर दस्तक दे दी। जैसे ही स्मरण आया कि वह मेरे भीतर है, मेरी बाहों में है, मेरे पास है, मुझसे भी ज्यादा पास है, मैं भी इतने पास नहीं जितना वह मेरे पास है। जैसे ही ये सवाल, जैसे ही ये समझ तुम्हारे भीतर तरंग लेने लगे, अब तैयारी करो, अब सजाओ, सेज को सजाओ। प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज समार। सुखमन सेज कैसे सजाओगे? सेज
समाधि उसकी सेज है। तुम्हारे भीतर से सारी समस्याएं गिर जाएं और समाधान का उदय हो जाए तो फूलों से सज गई सेज। समाधि उसकी सेज है। और समाधि तक पहुंचने का रास्ता संतुलन। सुखमन सेज परम तत् रहिया। योग की भाषा में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा एक तरफ, पिंगला दूसरी तरफ, अतियां।